8.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ट्रू फॉल्स बताना है यहाँ पे और जस्टिफाई करना है। पहला क्वेश्चन लिया हूँ, बाकी के और पार्ट भी करेंगे इसके साथ भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी जो है यहाँ पे कोई एक एंगल हो सकते हैं। ए पे आप कुछ भी लट कर लो, बी पे कुछ भी लट कर लो, जो मन करे लट कर लेना। जैसे यहाँ पे ए पे 30 लट कर लिया और बी पे 60 लट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे रखूँगी, सब लेट की वैल्यू है, मैंने माना है ऐसा। तो यहाँ पे रखता हूँ अगर साइन ए प्लस बी मतलब कि 30 प्लस 60, ए की जगह पे 30, बी की जगह पे 60 इक्वल टू साइन ए क्या है 30 डिग्री, यहाँ रख दिया, प्लस साइन बी मतलब 60 डिग्री। अब ये ऐड होके क्या बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा इक्वल टू साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है 1/2, यहाँ रखा, प्लस इसकी जो वैल्यू होगी साइन 60 वैल्यू वो होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है इक्वल टू, यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो ऐड होकर क्या आएगा 1 प्लस √3/2। क्या ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, तो नॉट इक्वल। वैसे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख के देखो, 0 रखो, 30 रखो, 60 रखो, 45 रखो, 90 रखो। इसके सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ साइन 0, थीटा की जगह पे अगर एंगल को रखता हूँ साइन 0, फिर रखता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री, फिर यहाँ पे रखता हूँ 45 डिग्री, फिर यहाँ पे रखता हूँ 90 डिग्री, सॉरी पहले 60 रखिएगा, फिर 60 डिग्री और फिर उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मैं थीटा को इंक्रीज करूँगा तो क्या इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी कि नहीं। तो देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0, इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 या 0.5 एक ही बात है। इसकी वैल्यू जो होती है 1/√2। इसको सॉल्व करना होगा तो फिर कैसे करेंगे, अपॉन में 1.414 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2। √3/2 का मतलब क्या होता है 1.732/2, करीब डिवाइड करने पे 0.8 करके वैल्यू आएगी और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी क्या 0.8 करके अप्रॉक्स आ जाएगी और यहाँ पे 1 है ये, और यहाँ पे भी जो रहेगा ये पॉइंट हटा के आप सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे भी 0.5, मतलब कि हाँ वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जिस तरह से सेकंड पार्ट था उसी तरह थर्ड पार्ट है, सेम है, सिमिलरली है। ठीक ना, कुछ नहीं दे रखा है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, अब फिर वही यहाँ पर लगाया कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, कॉस 60 लगा दिया और फिर यहाँ पे कॉस 90 कर दिया। अगर आप देख लो यहाँ पे तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है, साइन 90 वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, इसकी वैल्यू जो होती है 1/√2। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है 1/2। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रही है। पहली वैल्यू 1, लास्ट वैल्यू 0, उससे पहले 0.5, तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चौथे पार्ट में आ चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि थीटा की सभी वैल्यू पे क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है। कहने का मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे साइन 0 रखा और यहाँ पे भी कॉस 0 रखा तो क्या ये इक्वल आएगा। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे साइन 30 रखा इक्वल टू कॉस 30 रखा तो क्या वैल्यू इक्वल आएंगी, आप ही बताओ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इनकी वैल्यू क्या होती है 1, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ पे क्या होगा √3/2। कहीं से इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, केवल 45 डिग्री पे ही इक्वल होंगे, सभी वैल्यू पर इक्वल नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। भागने की कोई जरूरत नहीं है, अभी एक पार्ट बाकी हुई, समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। लास्ट पार्ट को देखते हैं। कह रहा है कॉट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे 0 डिग्री रख दूँ तो क्या जो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड रहेगी। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद हो तो आप सीधे बता सकते हो स्टेटमेंट से। अगर नहीं याद है तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेशियो तो होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉस रख दूँ, कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख दूँ, ठीक है,
साइन की जगह पे भी 0 डिग्री रख दो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो क्या होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अब 0 कभी भी डिवाइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है, 0 कभी भी किसी नंबर के डिवाइड में नहीं आना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनडेफिनाइट, उसका सॉल्यूशन नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। तो वैसे cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A, ठीक है, एंगल A इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एंगल A की जगह पे cot में 0 डिग्री रखूंगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा।